नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज जो है डे 5 है, क्लास 5 है हमारा JSLPS ब्लॉक लेवल परीक्षा का। तो क्लास 5 का जो रीजनिंग है लेवल थोड़ा बढ़ाया हूं। आप लेवल को देखिए क्लास 5 का, क्योंकि पर डे क्लास हो रहा है, पर डे आपको क्लास मिल रहा है। तो JSLPS जो ब्लॉक लेवल की परीक्षा है, ये रीजनिंग आपका क्लास 5 है, तो क्लास 5 की 25 रीजनिंग लेकर आया हूँ। आप उस रीजनिंग को आप बनाइए, कोशिश कीजिए, नहीं बनता फिर मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये पहला प्रश्न है, बनाइए इसे। लेवल थोड़ा बढ़ाया हूँ और आपको हर एक टाइप के प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो में। फिफ्टी सिक्स इंटू 11 इक्वल टू 9, 37 इंटू 13 इक्वल टू 6, 42 इंटू 12 इक्वल टू 3, तो 87 इंटू 77 का मान बताना है आपको। आपको बताना है इसका मान क्या होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई दिया तो आप मल्टीप्लाई ही करोगे। आप चाहे डिवाइड भी दे सकते हो, चाहे प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई लिखा तो मल्टीप्लाई ही करना है। रीजनिंग क्या होता है कि आपको बस ये 9 लाना है। कैसे भी आप 9 लेकर आइए, कैसे भी आप 6 लेकर आइए, जोड़िए घटाइए। तो यहाँ गौर कर रहे होंगे, 5 प्लस 6 कितने हो गया, 6 5 11, और इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, ठीक है। 1 प्लस 1 हो गया आपका 2। तो यहाँ देख रहे होंगे 11 में अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा आपका 9, 9 आ गया। उसी तरह 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 करते तो 10, 10 में अगर 3 प्लस 1 4 माइनस किए तो आ गया 6। क्लियर। उसी तरह 4 प्लस 2 कितने होते, 4 प्लस 2 6, माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 6 में से 3 को माइनस किए तो आ गया 3। सेम 8 7 कितना हो गया, 8 और 7 15, 15 में अगर हम 7 7 14, 15 में अगर 14 को माइनस करते तो आएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ करना नहीं है, वो जो डिजिट है उसे आपको सम करके, मल्टीप्लाई वाले जो डिजिट है उसको सम करके आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपका 1 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ आप देख रहे होंगे, आपको ये फाइंड करना है ये दोनों। अगर 9 27 है तो आगे ये दो आपका जो होगा वो आपको बताना है कि क्या होगा। अगर आपको आ रहा है आंसर इसका, हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। तो देख रहे होंगे ये आपका 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है। क्लियर। ये 3 का स्क्वायर है और 3 का क्यूब है। तो ऑप्शन से खेलते हैं। जब ये 3 का स्क्वायर है और 3 का क्यूब है तो ऐसा कौन सा इसमें आपका ऑप्शन में है जो स्क्वायर और क्यूब चल रहा है। ये क्या किसी का स्क्वायर है 5? नहीं, पर क्यूब है तो ये होगा नहीं। 8 किसी का स्क्वायर है क्या? 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं होगा। 15 किसी का स्क्वायर है तो नहीं है। 81 9 का स्क्वायर है और आपका 9 का क्यूब है आपका 729। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 81 और 729। ऑप्शन से भी आप खेल सकते हैं और चुटकी में आप आंसर दे सकते हो, इतना आपको करने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं आप, बनाइए प्रश्न को। आपको ये फाइंड करना है यहाँ क्या आएगा। आपको ये फाइंड करना है तो आप ऐसे चलिए, इस टाइप में चलते हैं। क्या हुआ है इस तीनों में
ऐसा क्या सिमिलर, ऐसा क्या मल्टीप्लाई प्लस डिवाइडेड क्या किए हैं कि आपका 117 आया? चेक कीजिए। तो आप चेक कर रहे होंगे कि 8 और यहाँ 72 है। अगर हम 8 में अगर डिवाइड दे 72 को तो यहाँ आ जाएगा 9, 8 9 जा 72, 9 आ गया। और 9 से अगर 13 को मल्टीप्लाई करें तो 117 आ गया। फिर ध्यान दीजिएगा, 8 से काटे 72 को, 72 को काटे 8 से तो आया 9, और ये 9 को क्या किए बीच वाला से मल्टीप्लाई के दे, 39 जा 117। क्लियर। फिर है 21 80 189 को डिवाइड दी, कितने बार चला गया? 9 बार में चला गया, 9 बार में ये कट गया। फिर 9 से मल्टीप्लाई के 7 को तो 9 7 जा 63। आया पॉइंट समझ में हो क्या रहा है? पैटर्न समझ गया तो सब बन जाएगा। तो यहाँ देंगे 4, तो 4 का टेबल में 9 बार में कट जाता है, 4 9 जा 36 और 9 6 जा 54। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। ये आपका रीजनिंग का ये आपका जो है सिलॉक्स का प्रश्न है, बनाइए इसे। सिलोगिज्म, केवल कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है, सभी आपको निष्कर्ष बताना है। क्या सभी ए का सी होना एक संभावना है और कोई डी ए नहीं है, एक संभावना है। तो आप इसे फिगर तरीके से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल कुछ ए जो है ना, केवल जो कुछ ही ए है, ये कुछ कर देते हैं, केवल कुछ ए मेरा जो है बी है, ठीक है। कुछ बी सी है, कुछ बोला तो कुछ बी, देखिए सी का थोड़ा भाग आपका बी के साथ है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है, सभी सी डी बोले तो पूरा जो सी है ना वो मेरा डी है। क्लियर, आप ये लिख दी। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सभी ए का सी होने की संभावना है। क्या सभी ए, क्या ये पूरा ए क्या मेरा सी हो सकता है? संभावना का केस रहे तो ये हो सकता है, ठीक है। संभावना का केस रहे तो हो सकता है, ठीक है। कोई डी ए नहीं है, बोल रहा है कि कोई भी डी, मेरा मतलब कोई भी डी जो है ना ए नहीं है, एक संभावना है। क्या कोई भी डी ए नहीं है, क्या संभावना है? नहीं का केस आया तो यहाँ दिख रहा होगा, हाँ ये तो हो रहा है, दिख रहा होगा कि ये तो आपका ऐसे देखा जाए, आपका संभावना हटा दिया जाए तो ऐसे देख रहे तो ऐसे तो नहीं हो रहा, मगर संभावना रहेगा तो ये आपका हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों आपका सही हो जा रहा है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में, बनाइए इसे। पृथ्वी, समुंदर, सूर्य, कौन सा ऑप्शन होगा? आप ऑप्शन को आपको लग रहा है ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। आपको जो भी सही लग रहा है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और जो भी पीडीएफ चाहिए आपको, पूरा कंप्लीट खोटा का बुक अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे वहाँ जाकर आप सारे खोटा के बुक, झारखंड के जो भी वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारा प्रश्न वो भी अच्छे से, ऐसा नहीं आपके हर एक टॉपिक वाइज आपको प्रश्न हमारे वहाँ पर मिल जाएगा। इतिहास हो, आपका झारखंड की आपदा प्रबंधन हो, कंप्लीट आपका झारखंड का जीके भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर प्रतिदिन का आप टेस्ट भी दीजिए, मज़ा आएगा। आप अगर लगे हैं सच में तैयारी में तो आप लग जाइए। तो पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी हो गया। सूर्य जो है ना पृथ्वी से दूर रहता है, यहाँ पर ये हो गया सूर्य, और पृथ्वी के अंदर में रहा है समुद्र। ऐसा कौन सा फिगर दिख रहा है? ये दिख रहा है फिगर नंबर सी।
ठीक है, पृथ्वी के अंदर समुद्र है और पृथ्वी के साइड में यहाँ पर आपका सूर्य है। हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये बनाइए प्रश्न को। नंबर सीरीज का प्रश्न आए तो बस कुछ नहीं, आप सबसे पहला काम रहेगा आपको डिफरेंस निकालना, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस चल रहा है, फिर आगे कुछ कीजिएगा। डिफरेंस अगर काम बन जाता है फिर आगे कुछ आपको दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कम कम संख्या, नंबर सीरीज का क्या तरीका है कि नंबर आप देख रहे हैं कम कम बढ़ रहा है तो हो सके डिफरेंस ही निकालने से फ़ायदा है। ठीक है, तो देखते हैं 5 और 14 में रियली मतलब बोल दूँ आपको कि अगर आप टाइम लोगे खुद से ना बनाने के लिए, बेसिक से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप बस देखो, दिमाग लगाओ, चुटकी में बनेगा। 30 सेकेंड के अंदर हर एक प्रश्न आपके 20 सेकेंड 10 सेकेंड इनफ है। 5 से 14 का डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना डिफरेंस जा रहा है, 9 का डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है। 14 से 30 देख रहे हैं तो 16 का डिफरेंस है। 30 से 55 देख रहे हैं तो कितने का डिफरेंस है बताइए, 25 का डिफरेंस है। आगे समझ में, ये आपका 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो आगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36। 36 में क्या करना, 36 में जोड़ देना है। अगर 55 में 36 को ऐड करते हैं तो आपका 91 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। फिर से देखिए आगे सिलॉक्स का प्रश्न बनाइए इसे। पहले इसका बनाइए फिगर आप, कथन से लेकर। कथन कह रहा है कुछ मेज कुर्सी है, तो आप ये लिख दिए, ये हो गया मेज, कुछ मेज, कुछ भाग जो है मेज का वो मेरा कुर्सी है। ठीक है, कुछ कुर्सी जो है ना, कुछ जो कुर्सी है ये मेरा बेंच है। अब आते हैं निष्कर्ष में, क्या सभी कुर्सियाँ मेज है, क्या सभी कुर्सी मेरा मेज है। यहाँ संभावना नहीं कहा है आपसे, संभावना कहता तो आज इसे हो जाता, पर ये क्या है सभी कुर्सी क्या मेज आपको दिख रहा है, तो आपको ये नहीं दिख रहा है तो इसीलिए हो जाएगा गलत। कुछ मेज बेंच है, क्या कुछ मेज, क्या कुछ मेज मेरा बेंच है। देखिए यहाँ बेंच इतना दूर है, ये मेज इतना दूर है, क्या इन दोनों में कहीं भी टच हो रहा है, इनका पार्ट कहीं भी टच नहीं हो रहा है, तो ये भी मेरा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कर जाएगा 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही उत्तर। बनाइए प्रश्न को। आपको ये खाली जगह पे बताना है क्या होगा। जी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आप, फिर लास्ट में हूँ बताने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने से कोशिश नहीं कीजिएगा। आज क्लास 5 हो गया है और क्लास 5 में आप पहुँच गए हैं, और क्लास 5 में पहुँचने के बाद अगर आपसे नहीं बन रहा है तो थोड़ा आपको और भी काम करने की आवश्यकता है। तब आप क्लास 4 तक जो भी मैंने बताया वीडियो को उसे आप दोबारा देखिए। और आपकी कोई भी फ्रेंड अगर तैयारी कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं सरकारी जॉब लेना, तो उन्हें भी हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, वो भी पढ़ाई करें, वो भी रीजनिंग को बनाएं। अभी जैसे कि आपका मैं बताया था कि SSC CHSL का भी फॉर्म आया हुआ है। SSC CHSL का फॉर्म आया है जो 12th लेवल पे
आपका चयन कर रहा है, आपका हायरिंग कर रही है, तो अगर आपके जो भी फ्रेंड्स है 12th लेवल पे है, अगर आप भी 12th लेवल आप में हो, आपने इंटर अपना कंप्लीट कर दिया है, तो आप ये फॉर्म को छोड़िए मत, ये फॉर्म को आप भर दीजिए SSC CHSL को, ठीक है। साथ ही साथ आपका CGL भी हो जाएगा और CHSL भी हो जाएगा, क्योंकि सारे जो प्रश्न करा रहे हैं रीजनिंग का, उसमें भी आपसे 25 रीजनिंग ही पूछेगा और लेवल यही रहेगा। 23/5। तो आपने गौर किया होगा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को 2 + 3 किया जाए तो हो जाएगा 5, फिर 5 + 3 किया जाए तो हो जाएगा 8, 4 + 3 किया जाए तो हो जाएगा 7, तो 3 + 4 किया तो हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। कुछ नहीं किया है, आप ही जब ध्यान से आप देखोगे ना, ये जो सीरीज चल रहा है, ध्यान से देखने पे आपको खुद ही समझ में आएगा क्या हो रहा है। बनाइए प्रश्न को। कह रहा है कि तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहला पद से संबंधित है। तो ये इससे संबंधित है, तो ये किससे होगा, देखिए। तो पहले डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस निकालने पर ट्राई करते हैं। 738 में 520 को घटाते हैं तो हो जाएगा 8, 1, 218। अगर 218 इसमें सम करते हैं तो नहीं बन रहा है, ये तरीका नहीं बनेगा। तो तरीका निकालते हैं कि ये दिख रहा हो किसी के स्क्वायर के सामने या क्यूब के सामने दिख रहा है क्या। 520, 520 अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो हो जाता है 512। 512 में अगर हम 8 को सम करते हैं तो जाता है 520। आगे समझ में। 738 किसका क्यूब होता है, तो 9 का क्यूब किए प्लस 729 + 9 738, ठीक है। ये 222 किसका स्क्वायर है, तो 222 के आसपास आप चेक कीजिए तो हो जाएगा 6 का क्यूब करते हैं, अगर 6 क्यूब किए तो हो गया 216 + 6 किए तो 222। 7 का क्यूब किए तो 7 का क्यूब हो गया 343 में अगर 7 जोड़ते 350। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 6 का क्यूब प्लस 7 का 6 का क्यूब किए प्लस 6 किए फिर 7 का क्यूब किए प्लस 7, ये होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आपका जो एग्ज़ाम लेते हैं एग्जामिनर, वो क्या करते हैं कि आपको बस प्रश्न में फंसाने की कोशिश करते हैं। और आप जान लीजिए, एक भी प्रश्न आपको फंसने के लिए नहीं दूंगा। इतने टाइप के प्रश्न आपको करवा दूंगा कि आप हर एक टाइप को आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में। बस आप मेरे में भरोसा रखिए और आप ईमानदारी से हमारे वीडियो को देखिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में। 25 में 25 प्रश्न, 25 नंबर आपके आ जाएंगे। बनाइए इसे। ये जान लीजिए, ये इस टाइप का जो प्रश्न मिलता है ना, तो आपको ये फाइंड करना, तो या तो आप जानेंगे कैसे कि हम ऐसे करें, हम ऐसे करें या ऐसे करें। आदमी कंफ्यूज रहता है लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ का नंबर। और यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, इधर बड़ा है कि इधर बड़ा है, तो बड़ा दिख रहा है इधर, तो आप इधर ट्राई कीजिए, ठीक है। बड़ा इधर ट्राई कीजिए। क्या हो रहा है कि 33 लाना है, क्या हो रहा है कि 33 लाना है, बताइए।
अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया 16। 16 प्लस 17 कितना हो गया 33 हो गया। इसमें 12 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 24। 24 प्लस 5 29। पॉइंट आ गया समझ में। 10 इंटू 2 किए तो हो गया 20 प्लस 13 कितना हो गया 33। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। ये बताइए, मेढक बिल्ली कुत्ता, मेढक बिल्ली कुत्ता, आप ऑप्शन से भी खेल सकते हैं, इसे ऑप्शन से ट्राई कीजिए। तो आप यहाँ गौर कर रहे होंगे, मेढक एक अलग प्रजाति है, बिल्ली एक अलग प्रजाति है, कुत्ता एक अलग प्रजाति है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, बनाइए इसे। तो सबसे पहले ट्राई कीजिएगा, डिफरेंस निकालिए। 95 में क्या हो रहा है, 105 मेरा, हम इसमें अगर माइनस करते हैं 10 माइनस हो रहा है, इसमें अगर 10 माइनस करते हैं तो 9 और 7 79। ऑप्शन तो कहीं नहीं दिख रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है, प्लस किए तो 89, 89 तो आपका नहीं दिख रहा कहीं। तो क्या करना है, आप ऑप्शन से खेलिए। ऑप्शन से खेलने के लिए क्या करना है आपको, कि देख रहे हैं अगर हम 105 में 95 को सम करते हैं, 105 प्लस 95 तो हो जाएगा 200, इन दोनों का सम किए। उसी तरह अगर हम क्या सम करें, इसमें क्या जोड़े 89 में कि हमको लाना है 200, जोड़िए। अगर हम 89 में 111 को जोड़ देते हैं, 8 9 1 10, 8 1 9 फिर एक 10 और एक 2, 200, 200 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खाली जगह पे 111 आपका आ जाएगा आंसर। इन दोनों का डिफरेंस 200, इन दोनों का सम 200, इन दोनों का सम 200, 200 लाना है आपको। तो 89 प्लस 111, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ाइए प्रश्न को। हिस्ट्री शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों को जो स्थिति है उसकी अपरिवर्तित है, मतलब चेंजेस नहीं होगा, सेम ही जगह पे होगा। जो आपका हिस्ट्री लिखा हुआ है उसको आपको सेट मतलब फिर से बैठाना है वर्णमाला क्रम अनुसार। अगर आप ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम लेगा, नंबर लिखने से ज़्यादा फास्ट बनता है। एच है, एच का 8 आपको याद है, 1 का होता है 9, एस का होता है 19, टी का 20, ओ का 15, ठीक है, आर का होता है 18, आर का हो जाएगा 18 और वाई का 25। क्लियर। अब देखिए कि सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है, अब बैठाते हैं इसको। सबसे छोटा दिख रहा है 8, 8 का 8, 9 का 9, फिर क्या दिख रहा है, फिर है 15, फिर 19, सॉरी फिर 18 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 18, फिर आएगा 19, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25। तो जगह कौन परिवर्तन नहीं कर रहा है, आपका जगह परिवर्तन नहीं कर रहा है 8, 9 और एक हो गया आपका 25। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो आपका अपरिवर्तित है। 3 संख्या ऐसे हैं जो अपना जगह परिवर्तन नहीं करा, अपने जगह पे ही बैठा हुआ है, वही पूछा आपसे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में, बनाइए इसे। नीचे दिए गए जो आपका वेन डायग्राम है इसमें से बताना है डॉक्टर, महिला तथा पुस्तक से संबंधित।
तो देख रहे होंगे डॉक्टर आपका है, ठीक है। डॉक्टर के अंदर महिला है, पुस्तक होता है अलग, पुस्तक का काम यहाँ नहीं है, पुस्तक इससे अलग है, चलो पुस्तक हो अलग। ऐसा कौन सा फिगर में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, बनाइए इसे। बस पैटर्न पकड़िए क्या चल रहा है। तो आप ये गौर कर रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 753। 753 आपका हो जा रहा है 105 के बराबर है। क्या हो रहा होगा? अगर 5 इंटू 3 करते हैं तो कितना हो गया? इंटू 7, तो 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। उसी तरह 9 इंटू 3 इंटू 7 करते हैं तो 7 3 जा 21, 21 इंटू 9 करेंगे तो कितना जाएगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, बनाइए प्रश्न को। अब ये बीच में आपको फाइंड करना है कि आपको बीच में लाना है कि क्या चल रहा है। तो आपको बीच में फाइंड करना है ये बीच में क्या किया हुआ है। तो आप ट्राई कीजिएगा। अगर 38 में अगर हम 23 को जोड़ते हैं, 38 प्लस 23 किए कितना हो गया? 8 3 11, 3 2 5 1 6 61। हमको 30 लाना है। अगर हम इसमें 1 और एक माइनस कर देते हैं तो हो जाता है मेरा 60। 60 का आधा हो जाता है 30, ये 60 का आधा है, 60 का आधा है मेरा 30। अब ट्राई करते हैं थर्ड बॉक्स में, क्या यही पैटर्न चल रहा है इसमें? तो 5 प्लस 2 और माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1, 5 प्लस 1 6, 6 का आधा किए तो मेरा 3 आ गया। तो आ गया समझ में कि पैटर्न आपका यही चल रहा है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का सम करना है और -1 करना है। तो -1 पहले कर देते हैं, तो -1 पहले किए तो यहाँ हो गया 16। 8 प्लस 17 माइनस 1, तो 8 और 16 हो जाता है 24। ठीक है, 24 का आधा किए तो हो गया मेरा 12, 12 हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते अगले प्रश्न। सिलॉक्स के प्रश्न बनाइए। अब तो आप सीख ही गए होंगे मुझे लग रहा है। सिलॉक्स का जो प्रश्न है ये आपका, आपने 2 पैटर्न देखा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला, एक संभावना का केस भी आपने देख लिया। और एक केस ये केस है कि अगर आपका जो है सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट अगर सेम हो, ठीक है, आपका देखिए फर्स्ट आपका जो वर्ड है और सेकंड वर्ड देखिए सेम है, और एक बार पॉजिटिव बता रहा है और एक आपका नेगेटिव बता रहा है, यहाँ नहीं है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव केस है। सेम लेटर हो, सेम वर्ड हो और एक पॉजिटिव बताए और एक आपका नेगेटिव बताए, तो आपका केस बनेगा या तो ऐदर का केस बनेगा। कौन सा केस बनेगा? ऐदर का केस बनेगा। आप इसे लिख लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए। एक मंत्र है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर आपका सेम हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो कुछ नहीं करना है, आपको ये ऑप्शंस कहीं भी दिखे, या तो वाला ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा, या तो 1 2 अनुसरण करता है, यही आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न, बनाइए इसे। आर्चरी जो लिखा हुआ है, शब्द ऐसे कितने अक्षर के युग में जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, आपको ये बताना है। सबका नंबर लिख लीजिए ताकि फास्ट बनेगा आपसे।
क्योंकि अगर आप अल्फ़ाबेट के तरीके जाओगे थोड़ा मिस्टेक होने की चांसेस है, मगर अगर नंबर आप लिख लोगे सबका तो आपका एक भी गलती नहीं होगा। आप ये लिख लो। तो ए का कोड होता है 1, आर का 18, सी का 3, एच का 8, ई का 5, आर का 18, वाई का 25। आपने लिख दिया। अब कह रहा है इनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सबसे पहले देखिए कि अधिकतम नंबर कहाँ तक गया, 25 तक गया हुआ। अब आप इसे गिनना है, आपका काम क्या है, गिनना है। चालू करते हैं स्टार्टिंग 1 से। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये को मिल रहा है, ये को पैटर्न। 4 5 एक और मिल रहा है, 6 7, ठीक है। 2 पैटर्न आपका मिल गया, एक पैटर्न यहाँ मिला, एक पैटर्न आपका यहाँ मिला। 1 से 3 और 1 से 3 से 5, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। आगे देख रहे होंगे आप यहाँ पर, आगे देख रहे होंगे यहाँ पर कि फिर मिलाते हैं सेकेंड वाले नंबर से 18। 18 से अगर बढ़ते हैं तो 18 के बाद 19 नहीं आ रहा, 20 21 22 23, 18 से नहीं बन रहा है। अब चेक करते हैं 3 से, 3 4 5, एक पैटर्न यहाँ बन रहा है 3 से 5। एक से बना था, एगो आपका, एक से आपका 2 को बना है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ 3 से 5 आपका एगो बना है, 3 तो हो चुका है। फिर 3 से 5 है 6 7 और नहीं बन रहा है। अब आते हैं आगे, आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब 8 से, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, नहीं होगा। 5 से चेक करते हैं, 5 6 7 नहीं होगा। आगे चेक करते हैं 18 19 नहीं होगा। 25 से ज़्यादा है, 25 26 नहीं दिख रहा है। तो कितना दिख रहा है, मात्र आपको यहाँ पर 2 और 1 3 ही दिख रहा है, 3 ही ऐसा वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में, बनाइए इसे। ये तो सिखाया हूँ आप लोग को, ये तो आपसे लगता है ये बन ही जाएगा। आ रहा है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके कोई भी फ्रेंड से तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा उन्हें आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प हो और आपका नाम ले कि आपने उसे हेल्प किया था। पहले आप डिजिट गिनिए, कितने आपको यहाँ दिख रहे हैं, बॉक्स लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल है 16। 16 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो 16 को या तो आप एक या तो दो दो तोड़ के बना सकते हैं, या 4 करके, या 16 या 8, ये तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, आप एक काम कीजिए, 2 2 लेकर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 2 2 लेके ट्राई करते हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि परेशानी ना देखने में, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ हम 2 लिए, यहाँ 2 काट दीजिए इसको, 2 2 लेके, है ना। ठीक है, 2 2 बन गया। अगर हम यहाँ पर बी भर दें, क्योंकि यहाँ दिख रहा होगा ए से पहले मेरा बी दिख रहा है, तो ए से पहले हम बी भर दिए, ए से पहले बी भर दिए। फिर ए के बाद किया जाएगा, तो ए के बाद दिख रहा बी, ए के बाद हमने बी भर दिया। फिर बी से पहले ए के बाद क्या हो जाएगा, ए के बाद हो जाएगा बी। क्लियर। तो बी बी यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ए से पहले मेरा बी, ए के बाद मेरा बी के बाद मेरा ए, फिर बी के पहले हो जाएगा, यहाँ दिख रहा बी के पहले बी है तो यहाँ बी हो गया। फिर बी के बाद ए हो गया, फिर बी के बाद ए, है ना। तो यहाँ दिख रहा होगा ए, यहाँ ए बी ए बी बी ए, फिर ए बी ए, ये हो रहा है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जा रहा है ऑप्शन सही, है ना। एक तरीका और है, आपने देखा 2 2 लेके बनाया, आप बनाइए आप इसे 4 4 लेके, क्योंकि इस तरीके से बनाओगे 2 2 तो बहुत ज़्यादा ही आपको परेशानी होगी। आप 4 4 लेके बनाओ और फास्ट बनेगा। तो अगर 4 4 लेके बनाते हैं, 4 जहाँ 4 दिखे वहाँ आप इसे घेर दीजिए, 3 1 4 3 1 4 3 1 4। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पहला में अगर हम ऑप्शन से खेलें तो पहला हो गया मेरा बी, बी ए
BAAB, क्या पैटर्न बना? BAAB एक पैटर्न बना। फिर यहाँ ये 4 को दिए तो BA, यहाँ A होगा तो BAAB, फिर यहाँ BAAB, देखिए बन गया पैटर्न। यही पैटर्न आपका सब जगह चलना चाहिए। तो कहाँ खाली जगह? यहाँ दिख रहा है तो B, यहाँ AAB, तो डबल B कहाँ दिख रहा है? डबल B आपको ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। डबल B ऑप्शन नंबर C और D में भी दिख रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। फिर है BAA, आपका डबल B के बाद A होना चाहिए। यहाँ देखिए A है, डबल BAAB, फिर B, फिर A, डबल B डबल A कहाँ है? डबल B डबल A ऑप्शन नंबर C आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो आपको उसी तरह उसको तोड़ना है और आपको बनाना है। कुछ डॉक्टर राजा है, सभी राजा सुंदर है। बनाइए इसे। सभी जो कुछ जो डॉक्टर है ना, कुछ डॉक्टर जो है वो राजा है, और सभी जो राजा है वो है सुंदर, वो सुंदर है। सभी राजा सुंदर है। अब पूछा है क्या सभी डॉक्टर सुंदर है? क्या सभी डॉक्टर सुंदर है? सभी तो नहीं है, ये तो कुछ पार्ट है। तो आपका हो जाएगा ये पहला वाला रॉन्ग। फिर पूछ रहा है सभी राजा डॉक्टर है? क्या सभी राजा डॉक्टर है? क्या सभी राजा डॉक्टर है? नहीं, या तो कुछ राजा डॉक्टर है। ये हो गया मेरा गलत। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न अगर आपको सिलॉक्स पूछे तो आप ऐसे बनाना, फिगर लेके आपसे बन जाएगा। और यही बोलूँगा कि आप JSSC का फॉर्म तो भरे ही हैं, आप CHSL जो आया हुआ है SSC CHSL वो भी आप भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सब जगह यही क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपकी तैयारी रीजनिंग में बहुत अच्छी है, मैथ्स में बहुत अच्छी है, और आप सारा फॉर्म को भर दीजिए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम इस बार जो भी सरकार एग्ज़ाम निकाल रही है, कोई भी एग्ज़ाम आप छोड़े ना, और सब एग्ज़ाम में आप ट्राई कीजिए। पैसा तो लग नहीं रहा है, आप फ्री में फॉर्म को भर सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं फॉर्म भरना, कैसे फॉर्म भरा रहा है, क्या क्या नोटिफिकेशन डाला है, क्या मतलब क्या क्या योग्यता उसमें खोजी गई है, तो हमारा वीडियो इससे पहले डाला हुआ है कि आप फॉर्म को किस तरीके से उसमें आपका जो है क्राइटेरिया है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हमारे आपको चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।